नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए। आज हम बात करेंगे SIR की। SIR जिसे आप सर भी कहते हैं और जिसका फुल फॉर्म होता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। इस स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का बिहार का विपक्ष विरोध कर रहा है, जो कि यहां की वोटर लिस्ट का किया जा रहा है। और यह विरोध केवल नहीं किया जा रहा बल्कि छाती पीट पीट कर इसका विरोध किया जा रहा है। और अब इसके विरोध में वह सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है। दरअसल जो लोग फर्जी आधार कार्ड, फर्जी वोटर लिस्ट और फर्जी पैन कार्ड के आधार पर भारत के लोकतंत्र को बंधक बना गजवाए हिंद का सपना साकार करने में लगे थे, उनकी राह में सर ने बड़ा सा रोड़ा अटका दिया है। गजवाए हिंद के टूल किट में मुसलमानों के वोट बैंक को कुर्सी के लिए इनकैश करने वाली वो राजनीतिक पार्टियां भी शामिल हैं, जिन्हें मुसलमानों ने अपना नेता माना है और उन्हें सत्ता की कुर्सी तक पहुंचाया भी है। इन राजनीतिक पार्टियों को अब लग रहा है कि जिस डॉक्यूमेंट्स के आधार पर वो फर्जी वोटरों को तैयार कर रहे थे, वो मशीन ही यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन से यह डिसमेंटल हो जाएगा। यानी जिस मशीन से फर्जी वोटर तैयार किए जाते थे और उस फर्जी वोटर के आधार पर सत्ता की कुर्सी हथियाई जाती थी, वो अगर इंटेंसिव रिवीजन किया जाएगा वोटर लिस्ट का, तो वो सारी मशीनरी जो है वो डिसमेंटल हो जाएगी। इसलिए उनकी चिंता बढ़ रही है। आपको शायद पता हो कि फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर वोटर और आधार कार्ड बनाने वालों का एक गैंग भी इन्हीं लोगों के द्वारा ऑपरेट होता रहा है, जो समय समय पर उजागर भी होता रहा है। और एजेंसियों ने, पुलिस ने, सरकार ने इन एजेंसियों को, इन फर्जी वोटर लिस्ट बनाने वालों को और फर्जी आधार कार्ड बनाने के गैंग का पर्दाफाश भी किया हुआ है। इन लोगों ने कभी यह नहीं सोचा था कि आधार और वोटर ID कार्ड को वोट देने के लिए लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं माना जाएगा। इसी फर्जी वोटर और फर्जी आधार कार्ड को खास समुदाय का वोटर ग्रुप जो है, इसी आधार पे अपना वोटर ID बनाता है, वोटर लिस्ट में अपना नाम शामिल करवाता है और विभिन्न राज्यों में घूम घूम कर वोट करता है। यानी बंगाल का जो फर्जी वोटर है वो केवल बंगाल में ही नहीं बल्कि बिहार और झारखंड और यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कश्मीर तक में वोट डालने के लिए चला जाता है। ये रोमिंग फर्जी वोटर है। इन्हें फर्जी आधार कार्ड और वोटर ID कार्ड हर राज्य में तैयार होते हैं और वहाँ का जो तंत्र होता है वो इसे समर्थन देता है, इसे प्रोटेक्ट करता है। और इन्हें वहां कभी विपक्ष का, या जब वो विपक्ष सत्ता में आ जाता है तो सत्ता पक्ष का भी समर्थन मिलता रहता है। ऐसे ही फर्जी वोटरों को चिन्हित करने के लिए वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी गहन छानबीन की जा रही है। तेजस्वी यादव इसे वोटबंदी बताते हुए कह रहे हैं कि सरकार NRC लागू कर रही है। ठीक है, यदि यह NRC लागू करने जैसा है भी तो इसमें दिक्कत क्या है? देश का असल नागरिक देश के ही लोग हों, इसके लिए यदि कोई कागजात चेक किए जा रहे हैं तो किसी को परेशानी क्यों हो रही है? असल को तो शायद कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन जो नकली हैं, जो फर्जी तरीके से नागरिकता हासिल किए हुए हैं और देश के संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें तो दिक्कत होगी ही। और इसीलिए विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। और उन्हें भी दिक्कत होगी जो इन संसाधनों को मुहैया कराने के बदले उनका इस्तेमाल वोट बैंक के लिए करते रहे हैं। यह लड़ाई वोटबंदी या वोट देने के अधिकार की नहीं बल्कि असली और नकली के बीच में है। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि आखिर विपक्ष क्यों फर्जी वोटरों की पहचान करने से चुनाव आयोग को रोकना चाहता है। चुनाव आयोग को भी जो कर रहा है वो संविधान में दिए अधिकार के तहत कर रहा है, फिर विपक्ष को दिक्कत क्यों हो रही है? आयोग जब दिए गए समय में इसे पूरा करने के प्रति आश्वस्त है तो विपक्ष समय की कमी का रोना क्यों रो रहा है? और इसी कमी को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा रहा है। क्या विपक्ष को अपने वोटरों के खोने का डर सता रहा है? करेंगे चर्चा। और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे मैं आपका परिचय करवाऊंगा। लेकिन कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, एक रिपोर्ट भी तैयार की है, उस रिपोर्ट को भी दिखाते हैं। उसके बाद जो विपक्षी दल हैं उनके कुछ प्रतिक्रियाएं उनकी आई हुई है, उन प्रतिक्रियाओं को भी आपको सुनवाएंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद मेहमानों से परिचय करवाएंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। बिहार में चुनाव से पहले मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य चल रहा है, लेकिन विपक्ष यानी इंडिया गठबंधन चुनाव आयोग के इस विशेष अभियान को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर इस प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की गई।
सुप्रीम कोर्ट ने इन याचिकाओं को स्वीकार कर लिया है और 10 जुलाई को इस मामले पर सुनवाई के लिए तैयार भी हो गई है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने इन याचिकाओं को तत्काल सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी, गोपाल शंकर नारायणन और शादान फरासत ने जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस जयमौलिया बागची की पीठ के समक्ष संयुक्त रूप से मामले का उल्लेख किया और त्वरित सुनवाई की मांग की। चुनाव से पहले गर्म हुआ ये मामला जितना संवैधानिक और कानूनी दिखाई दे रहा है, उससे कहीं ज्यादा ये राजनीतिक और चुनावी रंग लिए हुए है। दरअसल मामला ये है कि चुनाव आयोग का कहना है कि ये विशेष पुनरीक्षण अभियान असंगत या अयोग्य मतदाताओं को हटाकर मतदाता सूची को स्वच्छ और सटीक बनाने के उद्देश्य से किया जा रहा है। बिहार में पिछली बार ऐसा गहन पुनरीक्षण 2003 में हुआ था। पूरे 22 साल बाद ये प्रक्रिया फिर से शुरू की गई है, जो विपक्ष को रास नहीं आ रही, क्योंकि इसमें अवैध घुसपैठियों के नाम सीधे तौर पर हट सकते हैं। चुनाव आयोग ने ऐसी शर्तें और दस्तावेज मांगे हैं जो घुसपैठियों के पास नहीं होते। आपको बता दें कि पहले आयोग ने नाम सत्यापन के लिए 11 दस्तावेज मांगे थे, लेकिन अब स्पष्ट किया गया है कि इनमें से कोई भी एक दस्तावेज और एक निर्धारित फॉर्म भरकर बीएलओ को जमा कराना पर्याप्त होगा। अब तक 4 याचिकाएं दायर की जा चुकी हैं, जिनमें आरजेडी सांसद मनोज झा, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज योगेंद्र यादव और लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा शामिल हैं, जिन्होंने चुनाव आयोग के इस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। अब सवाल ये उठता है कि विपक्ष सुप्रीम कोर्ट क्यों पहुंचा? चुनाव आयोग के इस सफाई अभियान से आखिर उसे दिक्कत क्यों है? दरअसल अगर चुनाव आयोग इस अभियान को सफलतापूर्वक पूरा कर लेता है, तो विपक्ष का जो अवैध और घुसपैठियों वाला वोट बैंक है, वो मतदाता सूची से बाहर हो जाएगा और वो वोट नहीं डाल पाएंगे जिनके सहारे ये सत्ता तक पहुंचते थे। यही डर इंडिया गठबंधन को परेशान कर रहा है। देश भर में अवैध घुसपैठिए कब्जा जमाए बैठे हैं और आए दिन उन्हें गिरफ्तार कर देश से बाहर भेजा जा रहा है। ये कोई नई बात नहीं है। देश में फर्जी दस्तावेज बनाने वाले रैकेट का भी कई बार भंडाफोड़ हो चुका है, जहां फर्जी जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और वोटर आईडीज बनाए जाते थे। खबरों में कई ऐसे नेक्सस का भी खुलासा हुआ है जो घुसपैठियों को भारतीय कागजात दिलवा रहे थे। इन्हें चिन्हित करने के लिए चुनाव आयोग ने ये विशेष अभियान चलाया है और जिन दस्तावेजों की मांग की है, उनमें आधार कार्ड, वोटर आईडी और पैन कार्ड शामिल नहीं है। विपक्ष और अभिषेक मनु सिंघवी को सबसे ज्यादा तकलीफ इसी बात से ही है कि आधार कार्ड को वैध दस्तावेजों की सूची में क्यों नहीं रखा गया। गरीबों और मजदूरों का हवाला देकर विपक्ष असल में अवैध घुसपैठियों और रोहिंग्याओं के वोट को बचाना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। वो डॉक्यूमेंट नहीं है। हमारे पास आधार कार्ड है, हमारे पास राशन कार्ड है, हमारे पास मनरेगा कार्ड है। यही बिहार के गरीबों के पास उपलब्ध है। यानी स्पष्ट है कि जिनका 11 दस्तावेजों में से नहीं होगा, उनका जो है नाम काट दिया जाएगा। इसी मुद्दे को लेकर कह रहे कि एसआईआर जो है वो कहीं न कहीं इस वजह से भी किया जा रहा है ताकि बीजेपी को फायदा हो सके। आपको लगता है 10 तारीख के लिए? अब हमारी पार्टी में भी हम बैठ के बात करेंगे और इस पर क्या फैसला लेंगे, मगर हमारा एक ही है कि अरे देखिए, फिर 2024 में किसको वोट डालने दिया आपने? 24 में आपने वोट दिया, मैंने वोट डाला बिहार में। और मजाक बना दिया चुनाव आयोग। कभी विज्ञापन निकालते हैं, फिर दूसरे दिन उसी विज्ञापन के खिलाफ खुद ही स्टेटमेंट दे देते हैं। ये चुनाव आयोग तो मुझे लगता नहीं कि इन्हें कुछ हवा भी है, होश भी है कि कर क्या रहे हैं, कि ऐसे करना चाहिए। हम बार बार ये आवाज उठा रहे हैं कि आप 25-30 दिन में ये कार्रवाई कैसे कर सकते हैं, जब पिछली बार ये कार्रवाई 1 साल लगा था। इसमें मॉनसून के 25 दिन में आप ये कार्रवाई कैसे कर पाएंगे? देखो, 2 पक्ष हैं, चुनाव के पहले और चुनाव के बाद। चुनाव के बाद कहते हैं भाई ईवीएम का रोना रोते हैं, चुनाव के पहले दूसरा रोना रहते हैं। ये सब फ्रस्ट्रेशन है। विकास बिहार के अंदर
अपनी चरम पर है। आम लोग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो काम हुआ, तो ये सब फ्रस्ट्रेशन पे हार सामने दिख रही है। तो कुछ कुछ बोलना है तो बोल रहे हैं। देखो, वहां पर बहुत सारे जो इलेक्टोरल रोल है उसके अंदर अनियमितताएं थी। आप जानते हो बिहार से बहुत लोग पलायन करते हैं और जो है वो वोटर लिस्ट में नाम उनके जरूर होते हैं, तो वो जो है वो बोगस वोट्स मानी जाएंगी। तो बाहर वो लोग जब रह रहे हैं तो नेचुरली उनका तो जो है उनकी जब वोटिंग ही वहां पे नहीं है तो फिर वो वोट तो कटेंगी। उससे जो है अब इनको परेशानी हो रही है, क्योंकि अभी तक जो है उसका ये फायदा उठाते आ रहे थे। अब जो है इलेक्शन कमीशन ने उसके ऊपर स्ट्रिक्ट संज्ञान लिया है कि जो वोटर लिस्ट के अंदर जो नाम है वो उनके होने चाहिए जो वहां के बाशिंदे हैं और जो वहां रहते हैं और वोट। तो चुनाव के पहले जो है ये बहुत बड़ी चर्चा का विषय हो चुका है कि ये जो गहन पुनरीक्षण हो रहा है वोटर लिस्ट का, उससे फायदा किसको है, नुकसान किसको है। और विपक्ष का कहना है कि ये जो है फर्जी वोटरों की पहचान नहीं बल्कि एनआरसी लागू करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। अगर ऐसा है भी तो इससे दिक्कत क्यों है, करेंगे चर्चा। और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ जो कुछ मेहमान हैं उनसे मैं आपका परिचय करवा दूँ। विनोद यादव जी हैं, नेता आरजेडी की तरफ हैं, और ये प्रभात मालांकर है जो कि बीजेपी के नेता हैं। असगर खान साहब मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर हैं और शैलेश सिंह कांग्रेस के नेता हैं। और इसके अलावा अविनाश सिंह जी हमारे साथ जुड़ेंगे पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में। चर्चा की शुरुआत जो है, अगर सभी मेहमान हमारे साथ जुड़ गए तो चर्चा की शुरुआत मैं विनोद यादव जी से करना चाहूँगा। विनोद जी, क्या आपको मेरी आवाज़ मिल रही है? विनोद जी, क्या आवाज़ मिल रही है आपको? विनोद जी को अगर आवाज़ नहीं मिल रही है तो मैं शैलेश जी के पास जाना चाहूँगा। क्या शैलेश जी आपको मिल रही है आवाज़? आवाज मिल रही है जी। शैलेश जी, अगर आपको मेरी आवाज़ मिल रही है तो बताएं कि आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं। अगर वोटर लिस्ट की गहन जांच चल रही है, फर्जी वोटरों को निकालने की प्रक्रिया अगर शुरू होती है तो इसमें फ़ायदा तो आपको भी होगा। आप लोग इसका नुकसान पहले से ही क्यों कह रहे हैं कि हमें नुकसान हो रहा है, इसको ऐसा होना नहीं करना चाहिए? क्यों विरोध हो रहा है? शैलेश जी, शैलेश जी आवाज़ मिल रही है आपको? विनोद जी, अगर आपको मिल रही है आवाज तो यही सवाल मेरा आपसे भी है। जी विनोद जी, मेरा यही जी। सबसे पहली बात तो यह है कि बिहार विधानसभा का चुनाव जी महज 3 महीनों के बाद है जी। और वोटर लिस्ट की समीक्षा, आंशिक समीक्षा दिसंबर जनवरी के माह में की गई। ऐसी कौन सी त्रुटि पाई गई, ऐसी कौन सी आफत आई कि महज बिहार विधानसभा के 3 महीने पूर्व पुनरीक्षण का कार्य जो है इस जोर शोर पर कि 3 महीने में कर देना और बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कर। चुनाव पर विश्वास नहीं था, वोटर लिस्ट पर विश्वास नहीं है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 2024 में आपने लोकसभा का चुनाव इसी वोटर लिस्ट के आधार पर आपने कराया, तो अगर आपको ये वोटर लिस्ट फर्जी दिखते हैं तो क्या 2024 का जो लोकसभा का चुनाव हुआ वो भी फर्जी तरीके से किया गया? जो सरकार बनी वो क्या फर्जी तरीके से बनाई गई? अगर आपको इस वोटर लिस्ट पर विश्वास नहीं है तो जनता की मुद्दों को मानते हुए त्यागपत्र माननीय मोदी जी को दे देना चाहिए, पहला चीज। दूसरा चीज, हमारे जब भी विपक्षी नेता ने अगर इलेक्शन कमीशन से क्वेश्चन पूछने का काम किया है तो आपने देखा होगा कि इलेक्शन कमीशन का कोई रिएक्शन नहीं आता है। रिएक्शन जब भी आता है भारतीय जनता पार्टी का आता है, रिएक्शन जब भी आएगा जो एनडीए अलायंस में जो पार्टियां हैं उनका आता है। हमारा क्वेश्चन इलेक्शन कमीशन से है, जवाब फिर भारतीय जनता पार्टी क्यों देती है, जवाब जदयू क्यों देती है? इलेक्शन कमीशन एक स्वतंत्र संस्था है जिससे एक एक पार्टी को क्वेश्चन करने का अधिकार प्राप्त है, तो फिर पार्टी इस तरह से क्यों करती है? अब इलेक्शन कमीशन तो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको जवाब नहीं देगी ना सर, उनका जवाब देने की एक प्रक्रिया है और वो प्रक्रिया जो जिस तरीके से आपने सवाल पूछे उस तरीके से वो जवाब जो है लिखित में आपको देगी, आपको बुला करके भी देती है। चुनाव आयोग बुलाती है राजनीतिक पार्टियों के जो प्रतिनिधि होते हैं उनको बुला करके जवाब देती है, लेकिन वो चीज़ आप लोग पब्लिक में आकर के बताते नहीं है। प्रभात मालाकार जी है, प्रभात जी बहुत सारे सवाल अभी विनोद यादव जी ने पूछे हैं, मुझे लगता है कि आपको जवाब देना चाहिए। इसका क्या जवाब है आपका? पहले मैं कहना चाहूंगा, जी मेरी आवाज मिल रही है? जी आ रही है। सबसे पहले 2024 के लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद जी राष्ट्रीय जनता दल ने यह आरोप लगाया था कि डुप्लीकेट मतदाता हैं, फर्जी मतदाता हैं, अपात्र हैं, मतलब जो कि जो है ही नहीं, जीवित ही नहीं है। तो जब उन्हीं
या तो यह बताएं कि उस समय जो उन्होंने आरोप लगाया वो सही था, जो आज कर रहे हैं वो सही। अगर ये पुनरीक्षण का कार्य हो रहा है, काम हो रहा है, तो ये तो पूरी तरह से पारदर्शी होके हो रहा है। इस लास्ट टाइम जो 2003 में हुआ वो भी 31 दिन में पुनरीक्षण हुआ, तो उस समय क्यों नहीं आपत्ति हुई, आज आपत्ति क्यों? अगर ये देखिए क्या है कि कांग्रेस, आरजेडी, इंडी गठबंधन के लोग जहां जहां चुनाव जीतते हैं, पंजाब में चुनाव जीतते हैं वहां आयोग ठीक होता है, ईवीएम ठीक होता है, चुनाव आयोग सही होता है। और ये वही हरियाणा में चुनाव हार जाते हैं तो ईवीएम पे ठीक राह पोड़ते हैं, महाराष्ट्र में चुनाव हार जाते हैं तो ईवीएम पे ठीक राह पोड़ते हैं। बिहार के हार का डर इनको पहले से सता रहा है कि हम चुनाव हारने वाले हैं, तो इनको चुनाव आयोग पे आरोप लगाते हैं। अरे आप बताएं कि यह पुनरीक्षण का कार्य जो हो रहा है तो आपके अपने बीएलए होंगे ना, आपके बीएलए 1, बीएलए 2, बीएलओ, इतना हर बूथ पर बीएलओ की सुविधा है, हर बूथ पर हर पार्टी ने अपना बीएलए 1 बनाया है, बीएलए 2 बनाया है। तो जब आप बताइए कि अगर कोई भी राजनीतिक कार्यकर्ता जो चुनाव लड़ा हो या चुनाव प्रक्रिया से जुड़ा होगा, उसको मालूम है कि वोटिंग शुरू होने के पहले बीएलए 1 या 2 जो वहां उपलब्ध रहते हैं उनके सिग्नेचर से, टाइमिंग से ईवीएम खुलता है और उनके सिग्नेचर से ईवीएम बंद होता है। उनके बैलेट पेपर हो चाहे ईवीएम हो, जो सील होता है। प्रभात जी, लेकिन अभी तो मसला कुछ और है, अभी इनका कहना है कि आप जो इतनी हड़बड़ी में करवा रहे हैं वो उनको समय चाहिए। वो कह रहे हैं कि नहीं, समय जो है कम है, और खासतौर पे आधार कार्ड को जो आपने एक्सेप्ट नहीं किया है, आपने यानी चुनाव आयोग ने जो एक्सेप्ट नहीं किया है डॉक्यूमेंट के तौर पे, उस पर इनका कहना है कि उनको क्यों नहीं किया। क्या आधार कार्ड के आधार पे पहले जो वोट डाले जाते थे? जी, अभी पर्याप्त समय है, अक्टूबर नवंबर में चुनाव होने हैं और यह सारी प्रक्रिया चुनाव अब तो ये लंटेन का युग है ना बियर, एलईडी का युग है। यहाँ तो लोग चांद पे पहुंच जा रहा है, यहाँ इनको कहना है कि इतना जल्दी कैसे करा रहे हैं। तो आपके बीएलए 2 क्या कर रहे हैं? अगर गलती हो रहा है तो आप बताएं कि गलती हो रहा है। बिल्कुल, बीएलओ है, बीएलए 1 है, बीएलए 2 है। और पुनरीक्षण के कार्य से आप देखिए, मैं एक घटना का जिक्र करना चाहूंगा मुकेश जी। पहलगाम की घटना हुई, भारत सरकार ने एक्शन लिया। क्या आप, मैं तो नहीं जानता था, आप जानते थे कि नहीं? कोई जानता था कि इतने लोग पाकिस्तानी भारत में बसे हुए हैं, और जब निकलने लगे तो चूहे के बिल की तरह से चूहा सब निकलने लगा। अब तो देखिए ना कि कितने पाकिस्तानी निकलने लगे समय पर। ये तो मौसा बन के, कोई मौसी बन के, कोई चाचा बन के, कोई चाची बन के, कोई भैया बन के, कोई भाभी बन के भारत में रह रहे थे। वो सही कर रहे थे, गलत कर रहे थे, भारत के खिलाफ थे, भारत के साथ थे, कोई जानता था क्या? तो अगर पुनरीक्षण का कार्य हो रहा है, जो भी अपात्र हैं, जो जैसा ने आरजेडी ने आरोप लगाया था, और ये सभी दलों के हित में है, जो सही मतदाता है वो चुनाव में वोट दे। बिल्कुल। अगर मान लीजिए सही आदमी की ही अगर फिर से डॉक्यूमेंटेशन किया जा रहा है और आश्वस्त होना चाहती है चुनाव आयोग, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आश्वस्त होने में क्या दिक्कत है? शैलेश जी, शैलेश जी, एक बात कहकर खत्म करूंगा जी। बिहार पहला ऐसा राज्य बना जहां ई वोटिंग प्रक्रिया पूरे देश में सबसे पहले शुरू हुई और सक्सेस रही। तो बिहार अब एलईडी के युग में है, ये अभी भी लंटेन लेके दे रहे हैं, तो लंटेन अब चलने वाला नहीं। ठीक है। शैलेश जी हमारे साथ है, विनोद जी तो चले गए। शैलेश जी, आप लोग का विरोध जो है वो क्यों है विरोध? और खासतौर पे अगर मान लीजिए फर्जी वोटरों को निकालने के लिए किया जा रहा है, अब मान लीजिए असल वोटर को भी थोड़ा अगर गहन छानबीन करके लगे कि हाँ ठीक, तो हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को दिक्कत क्यों हो रही है? जी, हमें ही नहीं, पूरे विपक्ष को इसका दिक्कत है। पूरे विपक्ष नहीं, जनता को इसका दिक्कत है, और जनता की आवाज ही विपक्ष बन करके आती है। पहली बात आपने सही कही थी, विपक्ष को दिक्कत है। चुनाव आयोग, सबसे पहले तो चुनाव आयोग ने अगर ये बात कहा है तो चुनाव आयोग को आगे बढ़कर करके इसका जवाब देना चाहिए कि भाई उन्होंने कौन कौन सा पत्र मांगा है और इतना कम समय क्यों दिया है। ये बीजेपी के प्रवक्ता और बीजेपी के कार्यकर्ता क्यों आगे आ जाते भाई चुनाव आयोग को? इनका और बीजेपी और चुनाव आयोग का क्या गठबंधन है? जो प्रवक्ता, जो चुनाव आयोग नहीं बोल करके उसका सपोर्ट लेने के लिए बीजेपी आगे आ जाती है, पहली बात। रही दूसरी बात, मैं क्रमबद्ध तरीके से दिखाना चाहूंगा कि या बताना चाहूंगा कि भाई जो चुनाव हुआ मध्य प्रदेश में, जी आ रहा हूं अविनाश जी, आ रहा हूं, जो चुनाव हुआ महाराष्ट्र में, ये आंकड़े थे, 2 जिलों का आंकड़ा ऐसा था जिसमें कि 2 जिलों में 66,000 मतदाता गलत थे। पूरे मध्य प्रदेश में 7 लाख मतदाता वोटरों का जो था वो गलत पंजीकरण किया गया था। ये देखते हैं कि पुराने 3 चुनावों का पैटर्न क्या है, किस जहां पर विपक्ष का वोटिंग कहां जाता है उनका नाम गायब कर देते हैं,
रातों रात एक बीएलओ ने कहा कि मुझे 600 मतदाताओं का साइन करना पड़ गया। रातों रात कहां से आ गए ये 600 मतदाता? एक घर में जो वहां घर उपस्थित नहीं है, वहां 32 मतदाता आ जाते हैं और वहां घर का नामो निशान नहीं है उसी पते पर। ये वोटर किसको वोट करते हैं? ये भाजपा के वोटर हो जाते हैं। और जो भी विपक्षी दलों का वोटर होता है जो भाजपा को वोट नहीं देता है, उनका जाकर के नाम हट जाता है। क्यों भाई? शैलेश जी, ये जनरल प्रक्रिया में शैलेश जी, ये जनरल, ये मजदूर वोटर, ठीक है, आप सही कह रहे हैं। आपकी आपत्ति सही है, आपकी आपत्ति सही है, आपकी आपत्ति सही है शैलेश जी, आपकी आपत्ति सही है। लेकिन आपकी आपत्ति को दुरुस्त करने के लिए ये गहन पुनरीक्षण किया जा रहा है। आप लोगों ने जो आरोप लगाया उसी को दुरुस्त किया जाएगा ना इससे, क्योंकि पहले तो भाई कॉमन तरीके। सरकार बताए कि आधार उचित डॉक्यूमेंट्स है कि नहीं है, अगर नहीं है तो उसको हटा दे। नहीं, वो तो भाई देखिए, आधार पहचान आधार कितने सारे रैकेट सरकार क्यों मांगती है? आधार शैलेश जी, शैलेश जी, कितने लोगों के फर्जी आधार कार्ड बने हैं आपके बिहार में? कितना भंडाफोड़ हम लोगों ने किया है झारखंड में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, सभी जगह तो फर्जी आधार कार्ड और फर्जी वोटर आई कार्ड बनाने का रैकेट चल रहा है। उसके आधार पे कोई अगर वोटर बनता है तो वो आपके और हमारे संसाधनों पे जी रहा है, वो आपके और हमारे हक को मार रहा है। जो कॉमन गरीब मुसलमान है, गरीब नेता है, गरीब लोग हैं, उनके हक को मार रहा है। अगर उनको ठीक करने के लिए एक पुनरीक्षण का कार्य किया जा रहा है तो इसमें विरोध मेरे ख्याल से होना नहीं चाहिए। मैं असगर जी के पास एक बार आऊंगा, उसके बाद लास्ट में अविनाश जी आपके पास आऊंगा। मैं इसका भी जवाब दे देता हूं। मैं इसका जवाब, मैं दूसरे राउंड में आऊंगा। असगर साहब, ये पूरा जो खेला है, ये खेला जो है वो मुस्लिम वोट को लेकर के है, और लोगों का जो कह रहे हैं कि फर्जी वोटर है वो मुसलमान है, जो घुसपैठिए हैं वो मुसलमान हैं, और ये मुसलमान वोट किसको देते हैं? तो भाई आरजेडी को देते हैं, बीजेपी को तो देते नहीं है। तो ये जो सारी प्रक्रिया की जा रही है वो मुसलमानों को काटने के लिए किया जा रहा है, यानी मुसलमानों के वोट को वोटर लिस्ट से काटने के लिए किया जा रहा है। तो क्या जिस तरीके से अभी पहलगाम की घटना के बाद, जैसा कि अभी हमारे प्रभात मालाकार जी कह रहे थे कि उसके बाद से लगातार केसेज आए कि यहाँ पर घुसपैठिए हैं, तकरीबन हर एक राज्य से जो है घुसपैठियों की संख्या जो है निकल करके आई और उसे बाहर डिपोर्ट किया गया, और अब ये प्रक्रिया अभी भी चल रही है। क्या आपको लगता है कि मुसलमान जो हैं वो फर्जी तरीके से एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर के रोमिंग वोटर भी बनते हैं और वहां पर जाकर के वोटिंग करते हैं, और इसलिए इनको चिन्हित करने के लिए, फर्जी वोटरों के रूप में जो ये लोग यहां पर चिन्हित हैं, उनको चिन्हित करने के लिए प्रक्रिया अपनाई गई है? मुकेश भाई जी, आपने कहा कि भाई ये जो खेला है क्या है, मेरी नजर में तो ये खेला नहीं है बल्कि एक साजिश का ठेला है। ये बहुत बड़ी एक साजिश है जो इस वक्त इस्तेमाल की जा रही है, और इसके लिए अगर इस कदम को सही भी कहें तो सबसे बड़ी बात यह है कि इसके लिए वक्त बिल्कुल गलत है। अगर हम एक बार मान भी लें, चलिए के साथ ये कुछ कर रहे हैं, पहले तो मैं वोट के बारे में आपको बताऊं कि मेरी मर्जी है, अगर मैं इस मुल्क का सिटीजन हूं, मैं अपना वोट कहीं भी रखूं। मेरा 4 शहरों में मेरे घर हैं, मैं कहीं का सिटीजन हूं, मैं चाहूं वहां का रखूं, या मैं कहीं दूसरी जगह मेरी प्रॉपर्टी या मैं रहता हूं या सर्विस करता हूं, मैं वहां का रखूं। आने के लिए तो ये लोगों के यहाँ पे वोट्स हैं, लोग फॉरेन से वोट डालने आते हैं। मेरी नॉलेज में है बहुत सारे लोग जो उनको इंटरेस्ट है वहां से फॉरेन जाते हैं, सिर्फ इस काम के लिए। इसमें किसी को दिक्कत क्या है? ये तो कोई समस्या ही नहीं है, और इसके लिए तो ये गहन छानबीन तो हो भी नहीं रही है। आप कहीं पर रहिए, आप दिल्ली में आकर के बहुत सारे लोग काम करते हैं, लेकिन वोटिंग के टाइम में अपने राज्यों में जाकर के वोट डालते हैं। नहीं, आप उनका राइट है, आप यही। हाँ भाई, इस राइट को छीन कौन रहा है? आप इसको क्यों, ये चर्चा क्यों कर रहे हैं? आप 14 का भी वायलेशन कर रहे हैं। नहीं, आप इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं? आप इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं? आप इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं? आप कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन कर रहे हैं, यही तो बात चल रही है ना। आप क्यों कह रहे हैं ऐसी बात? किसी की मर्जी है, कोई कहीं भी रखे आर्टिकल। नहीं, आप एक चीज बताइए, आप एक राइट है हमारा, हम कहीं भी चाहे। आप एक चीज बताइए, आप वोटर कहीं एक जगह क्या रहते हैं ना? आप असगर साहब, आप वोटर एक ही जगह का रहेंगे ना, कि आप बंगाल के चुनाव में आप बंगाल के वोटर हो जाएंगे, बिहार के चुनाव में बिहार के वोटर हो जाएंगे,
कश्मीर के चुनाव में कश्मीर का वोटर हो जाएंगे, जब महाराष्ट्र में चुनाव होगा तो महाराष्ट्र के वोटर हो जाएंगे। तो ये कौन सा, यही तो फर्जी है। अब एक मुसलमान जो है वो पूरे देश में घूम घूम के वोट कर रहा है, एक ही मुसलमान पूरे देश में घूम के वोट कर रहा है। भाई ये नहीं चलेगा असगर साहब, ये नहीं चलेगा। आप ये गलत कर रहे हैं। ये आपका ये राइट नहीं दिया संविधान ने आपको, ये संविधान ने आपको नहीं दिया राइट, ये संविधान ने आपको राइट नहीं दिया। ये फर्जी तरीका नहीं चलेगा यहाँ पे। ये डिस्कस ही नहीं हो रहा, ये डिस्कस ही नहीं हो रहा। आप गलत बात कर रहे हैं। ठीक है, मैं अविनाश जी के पास, ठीक है, नहीं आप गलत कह रहे हैं भाई साहब, आप गलत कह रहे हैं उसी चीज को। अरे आप जो कह रहे हैं ना सर, उसको असगर साहब आप जो कह रहे हैं ना, असगर साहब असगर साहब शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। समझ लिया, मैं समझ लिया, आप मुसलमानों के सबसे बड़े हितैषी हैं। ठीक है, सिक्योरिटी का फेल्योर है। चलिए अविनाश जी, एडमिनिस्ट्रेशन का फेल्योर है, आप क्या बताना। ठीक है, वो आप लोग को दिक्कत तो होगी, मुझे पता है। वो कह रहे हैं ना कि असली थे हम, बतानी पड़ी पहचान अपनी, और नकली था वो सिक्का, चलाना था जरूरी। हर एक राज्य में घूम घूम के नकली सिक्का चलाते हैं आप लोग। जी अविनाश जी बताएं विरोध पे। मुकेश जी नमस्कार, आपके सारे श्रोताओं को ढेर सारी शुभकामनाएं। जय श्री राम। जय श्री राम। देखिए मुकेश जी, आपने बात करते करते इनके पेट से बात निकलवा ली। ये क्या कह रहे थे, बिल्कुल इसीलिए ये कार्रवाई हो रही है। और कुछ दिन पहले हमने देखा कि जो कुंभ को फालतू चीज बता रहे थे, वो ताजिया के अपने घर पे उसके टायर पे पता नहीं कौन सा जल अर्पण कर रहे थे और कौन से भगवान का धुबत्ती से पिछले साल भी किया था अविनाश जी, पिछले साल भी हुआ था ये पिछले साल भी हुआ था जी। अब आपको ये बता दूं, ये स्कॉलर साहब बैठे हैं, शिया जो है काला कपड़ा पहन के अपने घर में बैठता है, और इनके लिए ये पता नहीं कौन सा ये खुशी का त्योहार था। एक के लिए मातम का होता है, एक के लिए खुशी का होता है। तो हम समझ गए कि 5 रुपए के नोट दिखा करके लालू यादव क्या क्या करवा सकते हैं मुसलमानों से। वोट बैंक था, है और रहना भी चाहिए। आप देखिए मजेदार बात की, कौन लेके गया है केस को, महुआ मोइत्रा। ये कहां से वोटर आने वाले थे, ये बंगाल से वोटर आने वाले थे। जब बंगाल में इलेक्शन होता है तो कहां से जाते हैं वोटर, यही यादव उठ के वहां पे जाता है वोट देने के लिए। ये इनकी मिली भगत है, यही इनकी मिली भगत है। और मैं जरा जवाब दे दूं सिंह साहब को, वो पूछ रहे थे कि भाजपा क्यों भड़क जाती है। अरे सिंह साहब, आप तो देश के बारे में कभी सोच नहीं सकते। जात के ऊपर आपकी राजनीति नहीं रही पिछले 30 साल में। दो देश के बारे में कौन सोचेगा, संविधान के बारे में कौन सोचेगा। आप हिम्मत देखिए राहुल गांधी की कि प्रेस वार्ता में वो कैबिनेट का डिसीजन फाड़ देते हैं और उनसे बहुत तेजस्वी यादव है, क्योंकि वो तो अमिताभ बच्चन है बिहार के पॉलिटिक्स के, उनके हाथ पे लिखा हुआ है मेरा बाप चोर है, जैसे दीवार में अमिताभ बच्चन के हाथ पे लिखा हुआ था। तो अमिताभ बच्चन कह रहा है तेजस्वी यादव अनपढ़ कि हम कूड़ेदान में डाल देंगे पार्लियामेंट से पास किया हुआ वक्फ कानून को, क्या कूड़ेदान में डाल देंगे। अब बताइए इसके खिलाफ कौन बोलेगा। अगर आप कोई असंवैधानिक बात करेंगे, और मैं पूरे श्रोताओं को याद करा दूं कि जब आज से 10 या 12 20 साल पहले जब ये कार्रवाई हुई थी तो 1.5 या 2 महीने में कार्रवाई हुई थी। तब हमारे पास केवल 42,000 स्टाफ थे। बिल्कुल, और हमारे पास आज संसाधन है, सब जो है तकनीक पे आधारित सारी चीजें हो रही हैं। अब बहुत ही आसान हो गया है चीजों को करना। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता शैलज जी हैं, सारे वैसे जुड़े हुए। शैलज जी कुछ जवाब देना चाह रहे थे अविनाश जी को। शैलज जी करना चाहता हूँ जी। मुकेश जी, मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ। एक लाइन। अच्छा ठीक है। शैलज जी 1 मिनट, अविनाश जी अपनी बात 30 सेकंड में खत्म करेंगे जी। बस बिल्कुल, उससे भी कम। हाँ। देखिए अभी जो आधार पे जो सवाल पूछा जा रहा है, आधार में अगर आप अपडेट करते हैं, जैसे एड्रेस अपडेट करने की चीज होती है, टेलीफोन नंबर अपडेट करने की चीज होती है, वो आप खुद से भी कर सकते हैं, सेंटर पर भी जाकर कर सकते हैं। उसमें कैंसिलेशन का कोई प्रोविजन नहीं है। अगर कोई अपना वोटर आई कार्ड कहीं से कहीं और जाता है तो नया आई कार्ड बनता है नए नंबर के साथ, और कैंसिलेशन का प्रोविजन है पुराने वाले का। पर अगर आधार कार्ड से आप अपडेट करते हैं तो आधार के नंबर का कैंसिलेशन का कोई प्रोविजन नहीं है। इसीलिए आधार को आधार नहीं माना जा रहा है। ये कितना भी कोर्ट में चले जाए, आधार इलेक्शन वोटर होने का कभी आधार नहीं बन सकता है, क्योंकि उसका जो एड्रेस का डिटेल है वो बार बार बदला जा सकता है और उसमें कोई कैंसिलेशन का प्रोविजन नहीं है। जवाब दीजिए। अनपढ़ की तरह बात मत कीजिए। ठीक है शैलज जी अब आपका टर्न। शैलज जी हैं हमारे साथ कांग्रेस के। है कि अविनाश जी ने कहा कि भाई पिछले बार 90 दिन में हो गया था। ये 90 दिन पिछले बार नहीं था, पिछले बार संशोधन के लिए 9 महीने लिया गया था, 90 दिन नहीं लिया गया था। रही दूसरी बात, आधार कार्ड में एड्रेस चेंज हो सकता है, फोन नंबर भी चेंज हो सकता है, सब कुछ चेंज हो सकता है। पहले ये बता दे चुनाव आयोग कि आधार कार्ड हमारी प्रामाणिकता है कि नहीं।
जब आधार कार्ड डुप्लीकेट बन सकता है तो जन्म प्रमाण पत्र वोटर डुप्लीकेट बन सकता है। तो ये वोटर होने का प्रमाण नहीं हो सकता है। अविनाश जी कुछ बने अविनाश जी कागजात नहीं है, आधार कार्ड हमारा कागजात नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस हमारा कागजात नहीं है, तो क्या जन्म प्रमाण पत्र हमारा कागजात है? वो 60 साल का वोटर बिहार का कहां से लेके आएगा? मैं बिहार का जन्मा हुआ हूं, झारखंड में रहता हूं, क्या मैं झारखंड का वोटर नहीं हूं? मेरा बच्चा कानपुर का जन्मा हुआ है, झारखंड का वोटर नहीं है। तो ये कह देना कि आप जन्म प्रमाण पत्र लेके आइए, ये वोटरों के साथ अन्याय है। और गरीब अच्छा एक मिनट शैलज जी आपको थोड़ी सी आपको जानकारी मैं दे दूं, थोड़ी सी मैं आपको जानकारी दे दूं। ये जन्म प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है, जन्म पत्र अगर आपका कानपुर का भी है ना तो भी आप वोटर हो सकते हैं। चुनाव आयोग ये नहीं बोला है कि आप बिहार में पैदा होना जरूरी है, ये नहीं बोला गया है। नहीं आप लोग आपको ये नहीं बोला गया है कि आपको भी आप इसको रेक्टिफाई कर ले, रेक्टिफाई मैं रेक्टिफाई करके बैठा हूं सर, हमारे पास सारी चीजें हैं, मैंने रेक्टिफाई किया हुआ है, बात किया है, बात करने के बाद आपको इस गलत जानकारी, जो भी आपको जानकारी दे रहा है गलत जानकारी दे रहा है। आपको आपके डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल होने चाहिए, आपके डॉक्यूमेंट्स 40 दिनों में बन जाएगा। नहीं आपको क्यों बनेगा भाई, क्यों बनवाना है? दलाल है कांग्रेस। आप देखिए जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है इसमें जन्म प्रमाण पत्र है, पासपोर्ट है, मैट्रिक ना बनिए, अगर विशेषज्ञ बन के आए हैं तो प्रवक्ता ना बनिए। ठीक है अविनाश जी बीच में तो बता रहा हूं। नहीं शैलज जी ये जो जन्म प्रमाण पत्र वाली बात है ये आप कंफर्म कर लीजिए, क्रॉस चेक कर लीजिए, आप कहीं भी आपके डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल होने चाहिए। आप अगर कानपुर का जब आपका बच्चा पैदा हुआ है ना तो वो भी यहाँ पर वोटर हो सकता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और दिक्कत तो आपको और हमको है ही नहीं, दिक्कत उनको है जो फर्जी वोटर है यहाँ पर और घुसपैठिए हैं, वो आपको भी पता है, जो घुसपैठिए बन करके यहाँ पे आए हैं उनकी पहचान, जो एनआरसी में जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं तो वही है। इसमें अगर सही जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मांगा जा रहा है तो इसमें दिक्कत क्यों है? अगर मुझसे अगर मांगा जाएगा तो मैं दोबारा दूंगा, हाँ मेरे पास ये है। ऐसा है कि मध्य प्रदेश में 7 लाख फर्जी वोटर बने थे चुनाव के समय में और रातों रात बीएलओ के द्वारा बीएलओ ने कंप्लेन किया कि मुझसे रातों रात जिलाधिकारी ने ये 600 वोटरों पे साइन कराया है रातों रात। उसने बीएलओ ने सामने आकर के कहा था चुनाव अधिकारी उसको एफआईआर करना चाहिए, उसको एफआईआर करना चाहिए सर, मैं बता रहा हूं उसको आप ऐसा लीजिए, उसको एफआईआर करना चाहिए, ऐसा नहीं किया जा सकता। वैसे भी देखिए और एक शैलज जी एक चीज और भी है, ये जो डॉक्यूमेंट्स है ना ये डॉक्यूमेंट्स तो सेकेंडरी है। पहला तो है कि 2003 के वोटर लिस्ट में अगर आपके पिता का नाम है, आपके चाचा का नाम है तो आपको नहीं मांगा जाएगा। ये डॉक्यूमेंट सारी चीजें जो है ये सेकेंडरी है। जब आप 2003 में आपके परिवार से आपके पिता वोटर नहीं थे तब आपको ये डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे ताकि पता चले कि आप सिटीजन है यहाँ के। सिटीजन अगर होंगे उसके बाद आपको आप पूरी चीज है जानकारी ले लीजिए। मैं पूरी जानकारी के साथ मैं चुनाव आयोग के अधिकारियों से बात करने के बाद ये प्रोग्राम कर रहा हूं जी। मुकेश जी आपसे और हमसे बेहतर कौन जानता है? बिहार के रहने वाले करने के बाद ही कह रहा हूं। हाँ नहीं ठीक है, तो प्रभात जी जरा इसका क्लैरिफाई करेंगे। प्रभात जी क्या जो आरोप लगा रहे हैं कि डॉक्यूमेंट आपका पैदा होना जरूरी है बिहार में, क्या वोटर के लिए पैदा होना जरूरी है या डॉक्यूमेंट्स का सही होना जरूरी है? नहीं, इसका तो जवाब मैं समझता हूं कि अविनाश सिंह जी ने स्पष्ट तौर पर पहले ही दे दिया और आपने भी बता दिया जी कि एक ही व्यक्ति, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने देश में कहा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा कि एक देश में 2 निशान 2 विधान नहीं चलेगा, उसी तरह 2 वोटर भी नहीं चलेगा। एक वोटर है तो एक ही जगह वोटिंग करेगा, ये मान लीजिए। चुनाव आयोग इस पे सख्त है, इसमें कहा कोई आपको 13 डॉक्यूमेंट मांगे 10 से ज्यादा डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं। जी अगर आप बिहार के नागरिक है तो आपको डॉक्यूमेंट देने में हर्ज क्या है? बिल्कुल। आखिर आप अगर जाते हैं वीजा बनवाते हैं तो डॉक्यूमेंट देते हैं कि नहीं? पासपोर्ट बनवाते हैं तो डॉक्यूमेंट देते हैं कि नहीं? हवाई यात्रा करते हैं तो डॉक्यूमेंट देते हैं कि नहीं? ट्रेन यात्रा करते हैं तो टिकट मांगते हैं, जब अपनी पार्टी से टिकट मांगते हैं तो देते हैं कि नहीं? वहां भी तो आधार देते हैं, हवाई जहाज की यात्रा करते हैं तो आधार देते हैं। ठीक है, अरे आपको केवल आप आधार पे ही क्यों जोर दे रहे हैं? आप कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में फर्जी वोट का डेट भी होता है, महाराष्ट्र में फर्जी वोट, तो आप कंप्लेन किए तो चुनाव आयोग के बुलाने पर मेरे पास प्रमाण है। आपको चुनाव से मेरा एक सवाल है, 7 लाख वोटर मध्य प्रदेश में फर्जी कैसे आ गया? अच्छा ठीक है, विनोद जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। एक मिनट विनोद जी, चुनाव हारिएगा वहाँ चुनाव गलत हो जाता है। हाँ बिल्कुल विनोद जी का मोबाइल डिस्चार्ज हो गया था। फिर एक बात बोली जी, एक वोटर एक ही जगह वोट करेगा। हाँ साहब, अब तो आधार कार्ड से आपका वोटर लिस्ट जुड़ा जा रहा है, तो फिर दो जगह करने की बात कहां से आती है?
और इस बार जिस आपने कहा ना कि हम जहाँ चाहें वहाँ करेंगे, कैसे 1 मिनट सुना जाए, मैं आपके बारे में नहीं बोला था। आपने हम जहाँ चाहेंगे वहाँ सुना जाए, नहीं चला जी, वोटर भी नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा, बिल्कुल। प्रभात जी को बोलने दीजिए। आपने वोटर लिस्ट रेक्टिफिकेशन करने के लिए फिर तो बीएलओ को ही दिया, इसके पहले भी जो वोटर बनाया वो बीएलओ ही बनाया, तो ये क्या प्रामाणिकता होगी कि इस बार जो बीएलओ बनाया जाएगा वो सही बनाया जाएगा? इसकी आप पुष्टि कैसे कर पाइएगा, आप हमको बताइए। क्योंकि बीएलओ पहले जो डॉक्यूमेंट्स मांगता, देखिए सर एक मिनट, शक्ति जी, प्लीज विनोद जी मैं आपको बता देता हूँ। कहीं किसी प्रदेश में चुनाव होगा, आनंद फानंद में फिर आप कहेंगे कि रेक्टिफिकेशन लाएंगे। लॉ तो हमेशा के लिए है ना, आप लॉ में कहीं ऐसा तो लिखा हुआ नहीं है कि ये रेक्टिफिकेशन महज 3 दिन के लिए है, 3 साल के लिए है या 30 साल के लिए है। हम ये पूछ रहे हैं कि हिंदुस्तान की जो पब्लिक है, जनता है, वोटर है, वो फोटोकॉपी के दुकान पे जाकर के क्यों नंबर लगाए फोटोकॉपी कराने के लिए? इस चीज का हमको जवाब चाहिए। वह हिंदुस्तान का नागरिक है, और आप फोटोकॉपी कराने की कोई जरूरत नहीं है, जो अब बीएलओ जाएगा ना वो स्कैन कर लेगा आपके कॉपी का। अब फोटोकॉपी कराने की जरूरत नहीं है भाई साहब। अरे कौन से युग में आप, लालटेन युग में जी रहे हैं आप विनोद जी। अरे विनोद जी, लालटेन युग से बाहर निकलिए आप। अरे आप अब कोई नहीं, बीएलओ जो है ना मोबाइल से स्कैन कर लेगा, फोटो स्टेट की जरूरत नहीं है। लिस्ट बनेगा, अब सर वो डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए। आप देखिए डिजिटल इंडिया हो गया है, डिजिटल इंडिया का फायदा उठाइए आप लोग, डिजिटल इंडिया का फायदा उठाइए। कहीं फोटो स्टेट की जरूरत नहीं है, डॉक्यूमेंट लेस हो गया है सब चीज सिस्टम। से बाहर नहीं आना चाहते हैं, ये तालिया से बाहर नहीं आना चाहते हैं, पता नहीं कौन हम लगा के राशन पे देते हैं। आप तो राजनीतिक विशेषज्ञ है ही नहीं, आप तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। बेकार आपको लिखा जाता है कि आप विशेषज्ञ, आपको तो भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होना चाहिए। हर बात में आप इस तरह। अब देखिए मैं विनोद जी मैं बताता हूँ, हमारे साथ कुछ भी राजनीतिक विशेषज्ञ ऐसे हैं जो आपके पक्ष में बोलते हैं, और आपके पक्ष में जब बोलते हैं तो बीजेपी के प्रवक्ता बोलते हैं आपको तो आरजेडी ज्वाइन कर लेना चाहिए। देखिए सच बोलने वाले नहीं होता है, उस समय पे बोला जाता है। नहीं ठीक है, बीच में टिप्पणी टिप्पणी नहीं किया जाता है। प्रवक्ता कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है। नहीं अविनाश जी, मैं किसी को भी किसी के बीच में बोलने की इजाजत नहीं देता, सब बारी बारी से बोलेंगे। देखिए आप सब लोगों को दर्शक देख रहे हैं, आप बड़ी संख्या में देख रहे हैं, आप लोग बारी बारी से बोलिए और अपनी बात रखिए। एक दूसरे के बीच में बोलने की जरूरत ही नहीं है। बीच बीच भाग जाते हैं, ये गलत बात है, इसलिए ठीक है। शैलेज भाग जाइए। शैलेज जी एक चीज विनोद जी, एक चीज आपके नेता ने कहा कि एनआरसी लागू करने की कोशिश की जा रही है, तेजस्वी यादव जी ने कहा। तो अगर एनआरसी भी लागू करने की कोशिश की जा रही है तो इसमें दिक्कत क्या है? एनआरसी भी तो अपने नागरिकों की पहचान के लिए है ना, तो इसमें क्यों दिक्कत हो रही है? सर हम आपसे बार बार एक चीज पूछना चाह रहे हैं कि 2003 का वोटर लिस्ट आपने तैयार किया, 2025 में वोटर लिस्ट आप तैयार कर रहे हैं, एक सरकारी संस्थान जो स्वतंत्र है वो तैयार कर रही है। तो हम ये बार बार ये कहना चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान के नागरिकों को क्या, हिंदुस्तान के नागरिक होने के लिए बार बार उसको क्या अपना ये क्या कहते हैं लिटमस टेस्ट देना होगा कि हम नहीं हिंदुस्तान के नागरिकों को नहीं देना होगा विनोद जी। हिंदुस्तान के नागरिक के रूप में जो गलत रूप से चिन्हित हो गए हैं, जो घुसपैठ कर चुके हैं, आपको और हमको देने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग, इतनी संख्या बढ़ रही है, उसमें कौन नए हैं, कौन अच्छे हैं, कौन फसली है, कौन नकली है। आपने दिसंबर और जनवरी के माह में जो है भी तो आपका रेक्टिफिकेशन आता है, नॉमिनल रेक्टिफिकेशन। विनोद यादव जी एक चीज बताइए, 2011 की जनसंख्या, 2011 में किशनगंज की जो जनसंख्या थी और 2025 में जो किशनगंज की जनसंख्या, क्या वो नेचुरल लग रही है आपको? 68% जो है वो मुस्लिम आबादी हो गई है। आपको क्या लगता है यहीं पैदा हुए हैं क्या वो 30 साल में इतनी पैदा हो गए? अरे वो कल आपके बच्चे का हक मारेंगे विनोद जी। आज पार्टी में आप होकर के केवल वोट बैंक की खातिर कर रहे हैं। एक मिनट सर, 2014 से भारतीय जनता पार्टी की देश में सरकार है, एनडीए की सरकार है। हाँ। अगर कोई बाहर से अगर किसी देश से कोई व्यक्ति अगर हिंदुस्तान में एंट्री करता है तो सारा सेंट्रल फोर्सेस की जिम्मा होती है, केंद्र सरकार की जिम्मा होती है। सेंट्रल फोर्स ने नहीं अपनी जिम्मेदारी निभाई। विनोद जी मान लीजिए सेंट्रल फोर्स ने जिम्मेदारी नहीं निभाई, मान लीजिए, मैं मान गया आपकी बात, सेंट्रल फोर्स ने नहीं निभाई, तो क्या उसको हम जो घुस गया उसको वोट डालने दें? जो घुस गया उसको डकैती करने दें? जो घुस गया उसको लोकतंत्र अपने हाथ में लेने दें? जिस बीएलओ ने उनको वोटर बनाया, क्या आप उनको पनिशमेंट दीजिएगा? बिल्कुल, वो चिन्हित किए जाएंगे ना, इसी सिस्टम से चिन्हित होंगे, वो इसी सिस्टम से चिन्हित होंगे।
ये जो अभी सिस्टम है ये इसी सिस्टम से चिन्हित होंगे और उन पे जो कार्रवाई होगी कानून सम्मत कार्रवाई भी की जाएगी। हमारे पास ठीक है, हमारे पास समय की कमी है। प्रोग्राम को वाइंड अप करने से पहले मैं आखिरी कमेंट एक बार प्रभात जी के पास जाऊंगा। प्रभात जी, आखिरी कमेंट क्या कहना चाहेंगे इनको? असगर साहब तो बहुत बाद में जुड़े, नमाज पढ़ने के लिए चले जाते हैं, हमेशा 7 बजे टाइम होता है। तो जी ये वोटर जी मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि वोटर पुनरीक्षण से बिहार के नागरिकों को, जो सही नागरिक है, उनको अपना अधिकार मिलेगा। और एक देश में 2 निशान 2 विधान जिस प्रकार नहीं चला, उसी तरह एक व्यक्ति 2 जगह वोटर, 3 जगह वोटर, 4 जगह वोटर नहीं होगा। और इससे एक तरह से चुनाव आयोग के द्वारा जो यह प्रक्रिया है, इससे चुनावी प्रक्रिया में और पारदर्शिता आएगी और सूचिता आएगी और निश्चित तौर पर यह बिहार और देश के लिए हितकर होगा। बिल्कुल। शैलेश जी, आखिरी कमेंट। अविनाश जी कहते कहते कह गए कि यही यादव बंगाल में भी जाके वोट देता है, तो क्या यही यादव यूपी में जाके वोट नहीं दे सकता है? कैसी बेतुका बातें करते हैं कि वो यादव बिहार में भी वोट करता है, तो वही यादव मध्य प्रदेश में क्यों नहीं जाके वोट करता है भाई, बिहार का यादव? तो किसी समाज पर्टिकुलर आप मुस्लिम को लेके चलेंगे, किसी यादव को लेके चलेंगे, मतलब जो आपका वोटर नहीं है वो दूसरे जाके वोट करता है, और आपका वोटर क्या दूसरे राज्यों में जाके वोट नहीं करता है? तो ये कहना, कोई भी करे उसको रोकना चाहिए ना सर। शैलेश जी, कोई भी करे, चाहे बीजेपी का वोटर करे, चाहे आरजेडी का वोटर करे, इसको रोका जाना चाहिए और इसी को रोकने के लिए प्रक्रिया अपनाई जा रही है। मैं किसी भी पार्टी ये नहीं कहता हूं कि बीजेपी का वोटर अगर जाके कर सकता है, आरजेडी का नहीं कर सकता, कांग्रेस का कर सकता है और टीएमसी का नहीं कर सकता है। जो भी कर रहा है वो गलत है और उस गलत को रोकने के लिए प्रक्रिया जरूरी है, इसलिए प्रक्रिया अपनाई जा रही है। सीधी सी बात है, इसका समर्थन किया जाना चाहिए क्योंकि चुनाव आयोग कर रहा है, उसको जब समय में उसको दिक्कत नहीं है, वो कह रही कि हम कर लेंगे सितंबर तक, तो हम और आप क्यों रो रहे हैं भाई? वो उनको करने दीजिए ना अपना काम। आखिरी कमेंट। समय कम है, लोग नहीं आ सकते। ठीक है, समय कम है, लेकिन सर तकनीक भी बहुत है ना, इलेक्ट्रॉनिक युग आ गया है ना, बिल्कुल हम लोग डिजिटल इंडिया में रह रहे हैं, कोई भी चीज अब मुश्किल नहीं है। असगर खान साहब, आखिरी कमेंट। बिल्कुल सही कहा आपने मुकेश भाई, डिजिटल इंडिया में रह रहे हैं, वो तो कुछ भी नहीं, अगर जिनको डिलीट करना है वैसे अपने ऑफिस में बैठ के भी कर सकते हैं। नहीं, ये नहीं कर सकते, ये फर्जी नहीं, आपको हमेशा फर्जी ही सूझता है, अब हमेशा फर्जीपना ही सूझता है आपको, कोई डिलीट नहीं कर सकता भाई साहब। सरकार के आंकड़े को अपने घर में बैठ के आप डिलीट नहीं कर सकते। आप ये तो सरकार करता है, आप ये फर्जीपना नहीं कर सकते भाई साहब। आप फर्जीपना, आप डिलीट करने की बात कैसे कर रहे हैं? कौन कर सकता है? आप चुनाव आयोग के डेटा को आप कैसे डिलीट करेंगे? कैसे डिलीट करेंगे? सुनिए, मैं तो एक बात कहना चाहता हूं कि आप पिछड़ों से, मुसलमानों से, यादवों से डरिए मत, उनको अपना बनाइए ना। वो हमारे अपने हैं, वो देश को अपना माने, मैं तो ये चाह रहा हूँ, वो हमारे अपने हैं। अरे असगर साहब, आप मेरे अपने हैं, तभी तो आप यहाँ पर बैठे हुए हैं। विनोद यादव जी हमारे अपने हैं, मैं भी बिहार का हूँ, हमारे बहुत सारे यादव मित्र है, मुसलमान मित्र है, सब आपके हमारे साथ है। आप कह रहे हैं कि आप भी हमें अपना मानिए, मैं तो आपको मान ही रहा हूँ। चलिए, हमारे साथ समय की कमी है, विनोद जी हंस रहे हैं। 10 सेकंड में विनोद जी अगर आप अपना आखिरी कमेंट करें। जी, एक चीज कहना चाहता हूं कि सर, जिन मतदाताओं के सहारे आपने उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई, क्या वो बिहार से जाकर के वहां योगी आदित्यनाथ को वोट किए और यहाँ आते हैं तो क्या वो क्या इनको वोट कर? हेलो, अरे विनोद जी, आप भी ये जान रहे हैं कि ये आपके लिए ये चीज नहीं की जा रही है। ये जो पुनरीक्षण का कार्य है वो आपके लिए, हमारे लिए नहीं है। जिनके लिए किया जा रहा है वो छोड़ के जा चुके हैं डिबेट, ठीक है? तो आप समझिए इस बात को और चुनाव आयोग को अपना काम करने दीजिए। संवैधानिक संस्था है, उन्हें अपना काम करने दीजिए। मुझे लग रहा है कि अविनाश जी 30 सेकंड जल्दी से अविनाश जी। उससे भी कम। देखिए, अंततो गठवा जो बात हो रही है कि आधार से वोटर आई कार्ड को लिंक करने की जो बात हो रही है, ये प्रक्रिया भी कभी ना कभी पूरी की जाएगी। वो अच्छा प्रक्रिया है। जब आधार से वोटर आई कार्ड लिंक होता है तो आधार में एक एड्रेस होता है, वोटर आई कार्ड आप उसी एरिया के रहते हैं, तो आपस में एक तालमेल बिठा करके चीजें और अच्छी हो सकती है। नंबर 1। नंबर 2, देखिए कांग्रेस को पूरे जीवन तुष्टीकरण और जाति की राजनीति की। आज यादव का नाम सुन के भड़क रहे, क्यों भड़क रहे? आपके तो लीडर जाति जनगणना कराना चाहते हैं, क्यों आग लगाना चाहते हैं जात का? आप खुद बड़ा कर दीजिए। ठीक है सर, इस पे अलग से बात कर लेंगे, ये बहुत बड़ा बहस का मुद्दा है, इस पे अलग से बात कर लेंगे। फिलहाल आज हमारे इस डिबेट में जुड़ने के लिए अविनाश जी आपका, प्रभात जी आपका, शैलेश जी आपका और विनोद यादव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस महत्वपूर्ण चर्चा में जुड़े और अपनी बातें हमारे दर्शकों के साथ साझा की। और दर्शक जो सुन रहे होंगे वही निर्णय लेंगे कि कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है। हम कोई निर्णय इस पर नहीं देंगे, लेकिन एक बात जो है कि मुसलमान को कटने नहीं देंगे वोटर लिस्ट से। ये जो प्रण करके बैठे हैं आरजेडी के लोग, मुझे लगता है कि उनको भी सोचना चाहिए कि ये मुसलमान अगर फर्जी है तो उन्हें जोड़ करके आप क्या करेंगे। इन्हें अगर आप जोड़े रखेंगे तो आपके जो ओरिजिनल मुसलमान हैं, जिनका हक है
देश के संसाधनों पे, बिहार के संसाधनों पे उनके हक को कहीं ना कहीं आप मारने का काम करेंगे। इसलिए ऐसे लोगों को जो फर्जी हैं, जो देश के नागरिक नहीं हैं, उनके लिए आगे बढ़िए और चुनाव आयोग जो काम कर रहा है उसमें सहयोग करके फर्जी वोटरों की पहचान में उनकी मदद कीजिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।